हर हर महादेव। आप सबको हड़ताल का तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। इस बार हड़ताल का तीज कब पड़ रहा है, उसको करने की विधि और नियम क्या है, आइए जानेंगे हम। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि दीदी इस बार हड़ताल का तीज कब पड़ रहा है और इसे पहली बार उठा सकते हैं कि नहीं। वैसे मैंने एक वीडियो पहले शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, तो आज ये वीडियो उनके लिए है। इस साल हड़ताल का तीज 2026 में 14 सितंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार ही हर व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ये लग जाएगा 23 सितंबर को ही, लेकिन उदया तिथि के अनुसार इसे 14 सितंबर दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। और ये हर साल यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में पड़ता है। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि इस बार पहली बार व्रत हम उठा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इस साल अधिक मास पड़ा था, तो जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल कोई भी नया व्रत और पूजा नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता। फिर भी आप अपने राज्य के अनुसार कर सकते हैं या नहीं, आप अपने बड़ों से जान सकते हैं। अब आते हैं कि यह व्रत कैसे करते हैं, इसकी विधि और नियम क्या है। तो यह व्रत निर्जला ही रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे तक अन्न और जल नहीं ग्रहण किया जाता। इसे निर्जला ही रहना पड़ता है। सुबह से तैयारी की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ या नए वस्त्र लाल और हरे रंग का विशेष महत्व होता है पहने और 16 श्रृंगार करें। इस दिन हर सुहागन स्त्री को पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके यह व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। और एक अहम बात मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं कि कोई भी व्रत करें, चाहे हड़ताल का तीज का व्रत हो या कोई भी व्रत करें, सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है, तो ही वह व्रत संपूर्ण माना जाता है। बिना संकल्प किए कोई भी व्रत हम प्रारंभ नहीं कर सकते, या उस व्रत का कोई भी महत्व नहीं होता। इस पूजा में बालू या रेत या काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की प्रतिमाएं हाथों से बनाई जाती हैं। और आजकल कई जगहों पर माता रानी के फ़ोटो, मतलब भोले बाबा का, शिव परिवार का फ़ोटो रखकर पूजा की जाती है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन पूजा के व्रत में यही महिमा बताई गई कि अगर बालू या रेत से आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, लेकिन नहीं है आप फ़ोटो से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। या आपके पास शिव जी की पिंडी है, शिव परिवार का फ़ोटो है, तो आप उस तरीके से भी मंडप सजाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। केले के पत्तों से मंडप बनाकर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित करें। इसकी पूजा सुबह में भी होती है, शाम को भी की जाती है, लेकिन अहम पूजा प्रदोष काल में मानी जाती है, क्योंकि प्रदोष काल के समय जो पूजा की जाती है वह भोले बाबा स्वीकार करते हैं। प्रदोष काल में इस पूजा का विशेष महत्व है। शाम के समय में जो भी पूजा की जाती है उस व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वह व्रत भोले बाबा को समर्पित होता है। भोले बाबा की जो भी पूजा की जाती है, माता रानी की, भोले बाबा की, खासकर शाम के समय में ही की जाती है। प्रदोष काल में शाम के समय में विधि विधान से शिव पार्वती जी का पूजन करें। माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान, लाल चूड़ी, बिंदी, साड़ी सभी अर्पित करें। भगवान भोले बाबा को बेलपत्र, धतूरा, फूल और खीर हलवे का भोग लगाएं। रात भर भजन कीर्तन करें। हड़ताली तीज की व्रत कथा सुनें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ संपन्न करके दान दक्षिणा करें, व्रत का पारण करें। माता रानी को जो सिंदूर आपने चढ़ाया उस सिंदूर से अपनी मांग भरें। जल या अन्न ग्रहण कर किया जाता है। और अगर आपके यहाँ जो नियम है, जिस तरीके से व्रत का पारण किया जाता है उस तरीके से करें। हमारे यहाँ चना भिगाया जाता है, जिसे हम बिना दांत के नीचे लगाए सिर्फ हम उसे पानी से निगलते हैं, मतलब जल के साथ उस चने को घोटा जाता है। उसके बाद अपना व्रत जो है वो खोला जाता है। तो इस तरीके से मतलब हमारे तरफ हड़ताल का तीज का व्रत मनाया जाता है। आपके राज्य में जैसा भी होता है, जो विधि नियम है उसका पालन करें। भोले बाबा माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे, सबका सुहाग हमेशा बना रहे। माता रानी भोले बाबा की कृपा सदैव आप सब पर, आप सबके पूरे परिवार पर बने। अगर आप इस कथा को जानना चाहते हैं, हड़ताल का तीज व्रत का कथा सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करें। मैं हड़ताल का तीज व्रत की कथा भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। भोले बाबा, माता रानी और पूरे शिव परिवार की कृपा सदैव आप सब पर और आप सबके पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।
और आप सबके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि शाम के समय में प्रदोष काल में पूजा करने के बाद हो सके तो मंदिर ज़रूर जाएं। कई कई जगहों पर ऐसा होता है शिवालय में कि माता रानी की मूर्ति वहाँ नहीं होती है, तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार विराजित है, तो अगर आप शिवलिंग की भी पूजा करते हैं तो आप समझिए कि आपने माता रानी की भी पूजा की, पूरे शिव परिवार की पूजा की। तो शाम के समय में प्रदोष काल के समय में घर में हरतालिका तीज में पूजा करने के बाद मंदिर अवश्य जाएं। माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, आरती करें और माता रानी से अपने लिए सुहाग लेना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी को सिंदूर पहनाकर अपने आंचल से 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार माता रानी से सुहाग अवश्य लें, उनकी पूजा अर्चना करें। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इस तरीके से हरतालिका तीज में प्रदोष काल के समय पूजा की जाती है और सुबह उठने के बाद आपके राज्य में जिस तरीके से पारण किया जाता है उस तरीके से पारण करें और व्रत खोलें। और व्रत खोलने से पहले हो सके तो जो भी दान आप अपनी तरफ से दे सकते हैं वो अवश्य दें। हमारी तरफ में अन्न का आटा, चावल, दाल, जो भी दान दक्षिणा आप दे सकते हैं पंडित को, उनके लिए उनके नाम से निकाल कर माता रानी को स्पर्श करा के रख दीजिए। उसके बाद अपना व्रत खोलें, क्योंकि दान देने के बाद जब हम व्रत का पारण करते हैं तो व्रत हमारा पूरी तरह से पूर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से आप हरतालिका तीज का व्रत करें। और पहली बार जो व्रत करना चाहते हैं, इस साल अधिक मास पड़ा है, हमारी तरफ यह व्रत पहली बार नहीं कर सकते। जिस साल अधिक मास पड़ा हो या कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम पहली बार व्रत करना चाहें, कई राज्यों में नहीं होता है, मलमास लग जाता है। तो इस साल अधिक मास था, तो हमारे राज्य में मतलब पहली बार जो व्रत करना चाहता है हमारी तरफ नहीं कर सकता। तो अगर आपके राज्य में होता हो, आप अपने बड़ों से पूछकर आप वैसा करें। और जितना तक मैं जानती हूँ तो इस साल कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप अगले साल यह व्रत उठा सकते हैं। और इसका सबसे अहम नियम ये है कि जब आप ये व्रत उठाएंगे तो आपको ये व्रत पूरी लाइफ, मतलब आप जब तक हैं आपको ये व्रत करना है, आप ये व्रत नहीं छोड़ सकते। कई व्रतों में नियम होता है ना कि नहीं हो पाता है तो आप व्रत छोड़ सकते हैं, लेकिन हरतालिका तीज का व्रत ये है कि जब तक माता रानी हमेशा आपका सुहाग अखंड बनाए रखे, जब तक जीवन है, माता रानी का आशीर्वाद से यह व्रत आपको पूरी ज़िंदगी अच्छे से निभाना होता है, अच्छे से पूरी तरीके से करना होता है। मतलब आप लाइफ टाइम में ये व्रत आपको करना है, आप बीच में से नहीं छोड़ सकते। तो मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे और ये व्रत हम हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहें। माता रानी से यही हमारी प्रार्थना है और हम सबका सौभाग्य सदैव बना रहे। माता रानी की कृपा सदैव हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। और हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। पूजा करने के बाद कथा का अवश्य पारण करें, कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा पढ़ने के बाद जब हम पूजा संपूर्ण करते हैं तो हमारे पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जो हमारा सेनुरा होता है ना, जो शादी के समय जो सिंदूरा से हमारी मांग भरी जाती है, वो सिंदूरा हरतालिका तीज व्रत के दिन जरूर माता रानी का आशीर्वाद ले और उसी सिंदूरा से अपनी मांग भरे, क्योंकि उसी सिंदूरा से हमारी शादी होती है। माता रानी का आशीर्वाद लेकर उसी सिंदूरा से अपने सिंदूर में मांग भरे और माता रानी का आशीर्वाद अवश्य लें। और हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका हरतालिका तीज व्रत अच्छे से संपूर्ण हो। माता रानी भोले बाबा का आशीर्वाद सदैव आप सब पर, हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर बना रहे। हर हर महादेव। और पूजा करने के बाद अपने पति के चरण स्पर्श जरूर करें, उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह व्रत उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। और मैं तो माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी कि हम सबका अखंड सौभाग्य हमेशा माता रानी के आशीर्वाद से बना रहे। जय माता दी।